तो आज जैसे हम जानते हैं कि नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन माता रानी के स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। माता के भक्त उन्हें प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि मां स्कंद माता की आराधना से संतान से जुड़ी हर दिक्कत, हर समस्या का निवारण हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कालिदास पर स्कंद माता की कृपा हुई थी, जिसके बाद उन्होंने महाकाव्यों की रचना की थी। इसलिए मां की पूजा को बेहद खास माना गया है। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता के पूजन का दिन है। स्कंद माता माँ दुर्गा के 9 रूपों में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। ऐसा माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। ज्योतिष में संतान का संबंध होता है बृहस्पति नामक ग्रह से। अगर बृहस्पति आपका कमजोर है या गड़बड़ है तो संतान पक्ष में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप स्कंद माता की पूजा करें तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। संतान संबंधी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ बृहस्पति संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी समाप्त होगी। नवरात्र के 5वीं तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं और भक्तों को वंश के फलने फूलने का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता 4 भुजाधारी हैं। कमल के पुष्प पर उनका आसन है, अतः इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए रहते हैं, अतः इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा भी स्वयं हो जाती है। देवी स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माँ को पीले फूल अर्पित करें, विशेष कृपा प्राप्त होगी। आज के दिन माँ को केले का भोग लगाएं, इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं, तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका भी अंत हो सकता है। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय होता है। इनके चेहरे पर शुभ आभा प्रकट होती है। स्कंद माता को वात्सल्य और प्रेम की देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिशासी देवी माना जाता है। माता के पूजन से भक्त को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। स्कंद माता के ध्यान से हमेशा कल्याण होता है और माँ का आशीर्वाद मिलता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के 5वें दिन सुबह स्कंद माता का पूजन हुआ और फिर आरती उतारी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। आलम यह है कि सुबह से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सभी ने मिलकर माता के जयकारे लगाए। स्कंद माता का स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। इनकी कृपा से भक्तों के सब कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं।
नजारा देखने को मिला। नवरात्र के 5वें दिन सुबह माता स्कंद माता की भव्य और दिव्य आरती की गई। छतरपुर मंदिर में दिल्ली में माता के बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है और यही वजह है कि सुबह से ही भक्तों का तांता माता के दर्शन के लिए यहां पर लगा हुआ है। सभी ने स्कंद माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। भक्तों ने माता से खुशहाली और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। नवरात्र में मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की रौनक भी देखने लायक होती है। विशेष तौर पर माता का भव्य और दिव्य दरबार सजाया जाता है। मुंबा देवी मंदिर मुंबई की पहचान है और इन्हीं देवी के नाम पर इस शहर का नाम मुंबई रखा गया। यहाँ नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आरती हुई। जैसे ही शंख और घंटी बजनी शुरू हुई, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त वहां मौजूद रहे। और चलिए, चूंकि माता की आराधना का आज 5वां दिन है, माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी मंदिरों में मौजूद हैं। शिल्पी सेन का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हैं शिल्पी, सबसे पहले तो माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा इसी तरह से हम सब पर बनी रहे, यही एकमात्र जो हम मांग करते हैं माता रानी से। तो बताइए, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और पीछे जैसे हम देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है, किस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में हूं और जिस तरह से भक्तों का तांता लगा है आप देख ही पा रही हैं। अमूमन सुबह के समय में कहा जाता है कि लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए दोपहर का वक्त हो चला है और जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, जिस रूप में माँ काली की पूजा होती है, उसको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए और अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना माँ के पास ले करके लोग आए हैं। और यहाँ आप देखिए लगातार भजन कीर्तन का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जब देवी की बात होती है, माँ की बात होती है, तो उल्लास भी होता है, उमंग भी होता है और गीत संगीत। तो जय माता दी के लगातार यहाँ पर जय कार्य लग रहे हैं और जो महिलाएं हैं खासतौर पर, क्योंकि अब घर में सुबह वो पूजा करती है, उसके बाद यहाँ आकर के वो मंदिर में दर्शन करती हैं और एक साथ मिलकर के भजन कीर्तन करती हैं। तो वो जोश, वो उत्साह दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर अपनी अपनी सबकी मन की कामना है और उनको विश्वास है कि अगर माँ प्रसन्न होंगी तो मन की कामना पूर्ण होगी। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे जरूर हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि कितने साल से आते हैं और कितने साल से आते हैं और कितना विशेष? काफी समय से आ रहे हैं। यहाँ सन 80 से मैं बराबर आ रहा हूँ। 80 से? हाँ, यहाँ बाबा हजारा बाग से आता हूँ। माता रानी की कृपा है। नवरात्रि में ये मंदिर बहुत ही विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो विग्रह है, ऐसा विग्रह कहा जाता है कि कहीं नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में पूजा होती है। आपसे बात करना चाहेंगे कि कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि जो भी मनोकामना करो वो पूर्ण होती है। तो आप आती रही हैं, आपकी कोई मनोकामना? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई है? लोगों से सुना? बहुत सुना था, काफी टाइम से यहाँ रह रहे, लेकिन आए फर्स्ट टाइम। और इस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं। देखिए, लेकिन इन महिलाओं का जो उत्साह है वो देखने लायक है और अपनी माँ की आराधना की जब बात हो, माँ को प्रसन्न करने की बात हो, तो किस तरह से सभी भक्त उसमें बिल्कुल तल्लीन रहते हैं। आज स्कंद माता की पूजा है, यानी नवरात्र, शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और वैसे तो माँ की मूर्त कोई ही हो वो वात्सल्यपूर्ण होती है, लेकिन खासतौर पर क्योंकि स्कंद माता की गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय होते हैं, तो उनका जो वात्सल्य भाव है वो बिल्कुल अलग है। और तो एक हाथ से वो वरद मुद्रा में भी उनका एक हाथ रहता है, तो भक्तों की मनोवांछित वो जो शिल्पी लौटेंगे आपके पास और अपडेट लेंगे, जानेंगे मंदिरों में इस वक्त क्या चल रहा है।
फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के बाद अब आपको असम के गुवाहाटी के मंदिरों का नजारा दिखाते हैं। मां कामाख्या के दर्शनों के लिए कामाख्या मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग मां से आशीष ले रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। मां के 5वें रूप के दर्शन का पुण्य पा रहे हैं भक्त। और कामाख्या देवी 51 शक्ति पीठों में से एक माना गया है, इसलिए यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं और मां के आशीर्वाद के लिए लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हैं। कामाख्या मंदिर में आस्था का सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लंबी लंबी कतारों में भक्त लगकर मां के आशीर्वाद और दर्शनों के लिए जुटे हैं। सुबह की आरती, शाम की आरती में बेहद भीड़ देखी गई और मंदिरों में जब भक्त पहुंचते हैं तो अपनी मनोकामनाएं लिए पहुंचते हैं और इसी आस्था के साथ पहुंचते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होगी। और यूपी के मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी धाम में नवरात्र के 5वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता स्कंद माता के दर्शन के लिए पहुंचे। भगवती विंध्यवासिनी आद्य महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान है। यही वजह है कि नवरात्र पर यहां आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ रहती है। भक्तिमय माहौल में वातावरण में भक्त अलग ही आनंद पाते हैं। वो खुद को परमात्मा के करीब होने का एहसास भी करवाते हैं। सुबह की जिस वक्त आरती की गई उसी वक्त ये तस्वीरें आपके सामने। और अब आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में। वहां का एक दुर्गा माता का मंदिर काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इस मंदिर को नोटों से सजाया गया है। अलग अलग नोटों से झालर बनाए गए। मंदिर परिसर में टंगे पर्दे भी नोटों से तैयार किए गए। माता के गले में जो माला है वो भी नोटों से ही तैयार की गई है। इतना ही नहीं, माता की पूजा की थाली में रखे फूल भी नोटों के ही हैं। बताया गया कि इस सजावट में करीब 30 लाख रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया। नवरात्र पर दूर दूर से नोटों से सजे इस मंदिर को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं हमारी संवाददाता अनामिका गौर का। वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, बताइए आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कौन से मंदिर में है और किस तरह का आस्था का नजारा वहां पर नजर आ रहा है? नवरात्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नवरात्र मनाई जाती है और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सीआर पार्क में, जहां पे बंगाली समुदाय के हिसाब से पंडाल लगाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कल से यहाँ पे जो माता की मूर्ति है उसकी स्थापना की जाएगी, पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू की जाएगी और अभी जो है तैयारियां चल रही है। बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ पे सजाया जा रहा है और आप मूर्ति देख सकते हैं। हालांकि मूर्ति को अभी रख दिया गया है, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कल की जाएगी और कल से ही यहाँ पे 4 दिनों तक माता की आराधना की जाएगी, सिंदूर खेला किया जाएगा। और क्या क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम जानेंगे दुर्गा पूजा पंडाल के चेयरमैन से। सर, सीआर पार्क जो है नवरात्रों में यहाँ पे बहुत धूम रहती है, बंगाली समाज के बहुत से लोग आते हैं और दिल्ली से भी बहुत लोग आते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या रहेगा कार्यक्रम, कैसे यहाँ पे कार्यक्रम किए जाएंगे? कल देखिए षष्ठी है, षष्ठी से हमारी काम धूमधाम से होती है। माँ को अंकन किए जाते हैं, माँ को पूरा जागृत किए जाते हैं। माँ के ऊपर पूरा स्थापना जो होता है उसके लिए बहुत कुछ लोग सब कुछ करते हैं, पूरा ढाक ढोक बजते हैं। सुबह से कल सुबह 6 बजे से प्रभात फेरी होगा। पूरा सीआर पार्क में घूमते हैं। सीआर पार्क के 8-9 पूजा है, सब जगह जाते हैं सुबह 6 से लेके। उसके बाद आके फिर हमारा बेलतला है, बेल मीन्स जो बेल पत्तर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे पूजा होगा। उसके बाद यहाँ पे आके सब कुछ होता है। फिर षष्ठी की पूजा होगा शाम को। फिर सप्तमी है, सप्तमी सुबह 7:30 से शुरू हो जाएगा पूजा। हम लोग पूजा के कंसर्न करते हैं। ये काली मंदिर है, सिर्फ पूजा की सबसे बड़ी जानी पहचानी है। यहाँ पे रोज फुटफॉल कम से कम 1 लाख के करीब होता है रोज। सप्तमी अष्टमी नवमी के बहुत होता है। इसके लिए हम लोग प्रसाद देते हैं, खिचड़ी प्रसाद देते हैं और लोग धूमधाम से खाते हैं। अभी बहुत भव्य पंडाल भी सजाया जा रहा है। कितने दिनों से पंडाल सजाने की तैयारी चल रही है? कम से कम कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं? इसकी
20-25 दिन से चल रहा है। और इसमें जो है ना, लोग सब कलकत्ते से आते हैं, दूर जो कारीगर होता है वो बनाते हैं। एक बार आप देखेंगे मंडप को देख के से आपको पता लगेगा कि कितनी हम लोग मेहनत करके बनाते हैं। हम माता की मूर्ति भी देख रहे हैं, बहुत भव्य मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा है, बता सके मूर्ति की खासियत? ये मूर्ति कम से कम 20-25 दिन लगता है बनाने में। आप देखिए, हमने ढक के रखा हुआ है क्योंकि कल इन माँ को जागृत करना है। कल से ज्यादा जागृत हो जाए, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर दशहरा का हम उसको वो करते हैं, निरंजन करते हैं। उसका निरंजन मतलब विसर्जन को निरंजन कहते हैं। ठीक है, ये सब हम करेंगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग इतनी वो होते हैं, कलकत्ते से बहुत सारे लोग आते हैं। दिल्ली तो नहीं, दिल्ली एनसीआर जितने भी है ना, फरीदाबाद, गुड़गांव। जी चलिए, अनामिका और शिल्पी, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास, एक रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। क्योंकि नवरात्र में अगर आपने फास्ट किया है, आपने व्रत किया है और आपको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ खाएं व्रत वाली स्पेशल थाली, व्रत वाले सीख और चटपटे स्नैक्स, तो चलिए ये खबर आप सभी के लिए है। अगर आप चटपटे खाना खाने के शौकीन हैं, साथ ही टिक्कियाँ, साथ ही साथ सीख कबाब जैसी आइटमें खाने के शौकीन हैं, और लेकिन नवरात्रों के व्रत के चलते अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। हम आपके लिए एक ऐसी रेस्टोरेंट के लिए ऐसी थाली और ऐसे कबाब लेकर के आए हैं जिसे खा कर के आप ज़रूर तौर पर ये कहेंगे कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पनारा रोड में वेज गुलाटी रेस्टोरेंट में, और आप मेरे आसपास चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके के स्नैक्स हैं, खीर है, सब्जियां हैं, और ये वो तमाम आइटम्स हैं जिनको आप नवरात्रों के व्रत में आसानी से खा सकते हैं। लेकिन सबसे खास जो है इस रेस्टोरेंट के अंदर ये जो सीख है, वो सीख आप जैसे ही खाएंगे तो मुंह में घुल जाएगा, पानी आ जाएगा आपके मुंह के अंदर। लेकिन ये सब व्रत वाला है। हमारे साथ जो है वो वेज गुलाटी रेस्टोरेंट के ऑनर है गुलाटी साहब। गुलाटी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो थाली का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कब आप लाए थे, और इसको देखते साथ ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जी देखो, 90s में हमने सबसे पहले व्रत का खाना शुरू किया, क्योंकि लोग सोचते थे व्रत रखा है, कहाँ जाएंगे, बाहर खाना कहाँ खाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना लोगों को ये सर्विस रेस्टोरेंट में दी जाए। तब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि रेस्टोरेंट में नवरात्रि का खाना भी मिल सकता है। तो सबसे पहली बार शुरू किया, लेकिन शुरू से ही हमने शुद्धता का ध्यान रखा। हमारे पूरे रेस्टोरेंट में नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन होता ही नहीं, किसी भी खाने में, व्रत के खाने के अलावा भी। तो हमने सबसे पहले थाली शुरू की। थाली के अलावा फिर धीरे धीरे लोगों ने वैरायटी मांगी, तो हमने और वैरायटी स्नैक्स वगैरह कभी शुरू किए। तो ये हमने 90 से शुरू किया, और अब हमारे अंदर रेस्टोरेंट में एक रात पहले, नवरात्रों से एक रात पहले पूरे फ्रिज बंद करके डीफ्रॉस्ट करके अगले दिन शुरू करते हैं। और सारे खाने में नवरात्रि का जो व्रत का जो नमक होता है, सेंधा नमक, उससे सारा खाना बनाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ टेबल पे जो नमक रखा होता है वो भी सेंधा नमक रखा होता है, ताकि गलती से भी कोई खाना ले गलत। तो हमारी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट को देखते हुए सब लोगों की एक जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 जी। और उसके अलावा वो भी जो वैरायटी स्नैक्स में चाहते हैं, हमने स्नैक्स की काफी आइटम इन दिनों रखी हैं। अच्छा, स्नैक्स की क्या क्या आइटम्स हैं सर आपकी, जरा बताइए सर। एक तो दो चीजें बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। एक जिमीकंद की गलोटी है, ठीक है, जो गलोटी खाना चाहते हैं। गलोटी में अब व्रत की गलोटी कौन सी हो, तो जिमीकंद एक ऐसा वो है जो जैसे शकरकंदी होती है जमीन के अंदर, उसी तरह जिमीकंद भी जमीन के अंदर होता है, तो वो चीज खा सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं कि इस खूबसूरत थाली का अगर आप भी लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप भी पंडारा रोड पर वेज गुलाटी रेस्टोरेंट के अंदर आ सकते हैं। और सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो शुरुआत थी वेज थाली की, वो भी नवरात्रों पर गुलाटी जी ने की थी, और लगातार तब से अब तक लगभग अगर कहा जाए तो 30 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, और लगातार ये थाली जो है वो सर्व की जा रही है। और हर साल कोई ना कोई इस तरीके के स्नैक्स जो है वो सर्व किए जाते हैं यंगस्टर्स के लिए। तो आप भी अगर नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, टेंशन किसी तरीके के लीजिए। यहाँ आकर के इस तरीके के सीख कबाब और स्नैक्स और थाली का मजा जो है वो ले सकते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। तो चलिए, बड़ी ही यूनिक थाली है। अगर आप भी व्रत कर रहे हैं, 9 दिन माता के उपवास कर रहे हैं, तो ये थाली आप भी ट्राई कर सकते हैं। सीधे लखनऊ लिए चलते हैं और शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी बनी हुई है। शिल्पी, चूंकि हम व्रतियों की बात कर रहे हैं, 9 दिन कुछ लोग व्रत रखते हैं और कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, लेकिन मंदिर में खासतौर पर कुछ प्रसादम की व्यवस्था की जाती है व्रतधारियों के लिए। क्या कुछ किया गया है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए कुछ लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले नवरात्र को व्रत रखते हैं, उसके बाद नवमी वाले दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। लेकिन इस मंदिर की अगर हम बात करें तो नवरात्र के अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रसाद की व्यवस्था है, वो दिन के हिसाब से है। जैसे सोमवार अगर किसी नवरात्र में पड़ता है तो उस दिन खीर बनती है, मंगलवार को हलवा बनता है, उसके बाद आज बृहस्पतिवार है तो आज लड्डू है, और इसके अलावा अगर शनिवार होगा तो उस दिन खिचड़ी प्रसाद है। जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि साज सज्जा और प्रसाद दोनों 9 दिन में अलग अलग होते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं वो अपने घर से पूजा पाठ करके आते हैं और यहाँ मंदिर के दर्शन करते हैं। घर में भी पूजा रहती है, यहाँ भी आप दर्शन कर रही हैं आकर के। ये सिलसिला रोज का है या आज के दिन आई है? नहीं, रोज का है, 9 दिन चलता है। 9 दिन दर्शन करने यहाँ पे तो नहीं, पर घर पे जरूर करते हैं माता जी के दर्शन। ये ऐसा मौका है जब घर पे भी पूजा होती है। और देखिए इसका जितना शास्त्रीय महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, उतना ही लोक महत्व भी है। अभी अनामिका को मैंने देखा कि वो सीआर पार्क के दुर्गा पंडाल की प्रतिमा और पंडाल के दर्शन करा रही थी। हालांकि प्रतिमा की स्थापना तो षष्ठी के दिन से होती है सार्वजनिक पूजा पंडालों में। और मैं अगर बंगाल की बात करूं तो वहां पर माना यह जाता है कि माँ दुर्गा अपने मायके आई हैं, तो लोक महत्व का भी है जिसमें लोक कथाएं भी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक अगर महत्व का कोई समय है, कोई अवसर है, तो यही नवरात्रि का समय है, जिसमें 9 दिन तो पूरे पूरे आपके पास हैं, क्योंकि नवरात्रि है तो पूरी रात भी है। और जैसा कहा जाता है कि दिन में तो लोग पूजा करते ही हैं, कुछ भक्तों ने हमें ये बताया कि रात्रि में भी वो पाठ करते हैं। खासतौर पर रात्रि सूक्त का पाठ भी बहुत सारे लोग करते हैं। रात में भी लोग पाठ करते हैं, शाम के समय आरती करते हैं। आपका क्या नियम रहता है, कैसे करती है? सवेरे सोकर उठने के बाद नहा धो के सबसे पहले भगवान जी का पाठ करता है, उसके बाद फिर शाम के वक्त भी उसी तरीके से पाठ और आरती। शाम को भी पूजा आरती करते हैं माता जी की, दोनों टाइम होती है माँ की आरती। घर में भी भक्तिमय माहौल होता है, क्योंकि शाम को भी पूजा आरती होती है, सुबह तो होती ही है, और अपने आप में बहुत विशेष आध्यात्मिक महत्व का समय है, इसीलिए इतनी ऊर्जा मिलती है। और आज देखिए स्कंद माता का दिन है, यानी 4 दिन व्रत के हो चुके हैं या नवरात्र के हो चुके हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, और अपने आप में उस ऊर्जा को, उस हम कह सकते हैं सकारात्मकता को हम लोग भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि गुड न्यूज टुडे हमेशा उस सकारात्मकता के न सिर्फ दर्शन कराता है बल्कि लोगों को बताता भी कि किस तरह से उनकी भावनाएं हैं। तो चारों तरफ जो ये पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो भी देखी और महसूस की जा सकती है। बिल्कुल, चारों तरफ ये पॉजिटिविटी महसूस की जा सकती है। अनामिका, आप दिल्ली में मौजूद है और आज अब दोपहर का वक्त है, सुबह के वक्त और शाम के वक्त में जो ये वक्त आता है, इस वक्त मंदिरों में कैसा नजारा रहता है, आप बताइए। जी बिल्कुल अदिति, इस समय हम मौजूद है सीआर पार्क के काली मंदिर में। बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है। सुबह शाम यहाँ पे फुटफॉल ज्यादा रहता है, भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन दिन के समय आप देख सकते हैं कि आराम से माता को इस समय भोग चढ़ाया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है, माता को प्रसन्न किया जा रहा है। आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा की जाती है और जितने भी लोग हैं वो समय निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, आराम से माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। भीड़ इस समय इतनी नहीं है क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है। और बाकी जगह जो है सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। अगर मैं अपने पीछे को बोलूँ, थोड़ा सा पैन करके दिखाए तो मंदिर प्रांगण के बाहर भी जो है वो पंडाल सजा दिए गए हैं, क्योंकि कल से जो है वो दुर्गा पूजा की शुरुआत की जाएगी। माता को जागृत करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल खाली है, तैयारियां चल रही है, लेकिन कल शायद यहाँ पे पैर रखने की भी जगह ना हो। स्टेज सजाया जा रहा है, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बंगाली समाज के जितने भी लोग हैं दिल्ली में, वो सभी यहाँ एकत्रित होते हैं। और एक महिला हमारे साथ हैं जो बंगाली समाज से आती हैं। दुर्गा पूजा की कल से शुरुआत की जाएगी। समिति में आती हूँ, लेकिन यहाँ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं उसका कन्वेनर मैं हूँ। मैं दुर्गा पूजा के बारे में आप हमें बता सकते हैं? पूजा का ये है कि कल से षष्ठी हमारा शुरू होता है। आपने देखा होगा कि पंडाल में भगवान को जो रखे हैं, मुंह ढक के रखे हैं। कल मिशन के महाराज जी आएंगे, वो इनॉग्रेशन करेंगे, तब हम लोग का पूजा का काम शुरू होगा। इसके पहले एक महीने से करीब हम लोग का ये तैयारी चल रही है। दुर्गा पूजा हमारे लिए बहुत बड़ी एक पूजा है, जिसके लिए हम लोग बहुत सारा साल से इंतज़ार करते हैं। और यहीं पे सारा दिल्ली के जितने लोग आते हैं सब यहाँ एक बार दर्शन जरूर करने आते हैं। करीब हजारों के ऊपर, कितने हजार लोग यहाँ भोग लेते हैं।
हमारा पूजा बहुत सिस्टम। भागवती महिलाएं खासकर दुर्गा पूजा मनाती हैं माता से। हम लोग के जो मैरिड महिलाएं हैं वो लोग हम लोग नवमी के दिन दशमी के जिस दिन भगवान को सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन वो लोग एक साथ एक दूसरे को सिंदूर चढ़ाते हैं। पहले भगवान को चढ़ा लेते हैं, उसके बाद सब लोग आपस में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शक्ति की उपासना का महापर्व लगातार तस्वीरें आप गुड न्यूज टुडे पर देख ही रहे हैं। वडोदरा में मां अंबे के भक्त उनकी आराधना के साथ गरबा नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वडोदरा में गरबा का क्रेज कैसा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। पंडालों में बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी उमड़ रहे हैं। लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ गरबा नृत्य लगातार कर रहे हैं। तो पिछले कई सालों में गरबा के रंगों में भी बदलाव देखा गया। गरबा प्रेमियों ने जिम में जुम्बा गरबा किया। इससे लोगों को दो फायदे हो रहे हैं। एक तो उन्हें गरबा सीखने को मिल रहा है जिससे वो गरबा नाइट्स में हिस्सा ले पा रहे हैं। दूसरा ये कि उनकी कसरत हो रही है और इस कसरत के साथ साथ वो गरबा को भी एंजॉय कर रहे हैं। दो तीन मंथ से जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस से वहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है और उसके बाद हमको ज़्यादा एनर्जी फील होता है और थकान बहुत लगती नहीं है बिकॉज हमने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और ध्रुव सर ने इतना सारा प्रैक्टिस करवाया है। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड आफ्टर सम एनर्जी फील हो रहा है। यहाँ पे गुजराती तो कहीं पे भी कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है उसमें, यहाँ हम सिखाते हैं, फिर वहाँ वो एकदम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं और उसमें एनर्जी भी एकदम फुल जोश में होती है। आउट हर कोई करता है, डंबल उठाता है, साइकिलिंग करता है। जुम्बा में क्या होता है, अपने खुद का बॉडी वेट पे वर्कआउट होता है और डांस फॉर्म में वर्कआउट होता है, तो कोई बोर नहीं होता है उसमें। हर कोई वर्कआउट कर सकता है और इजीली कर सकता है। इजी स्टेप्स ही होते हैं। किसी को डांस नहीं भी आता है वो भी जुम्बा कर सकता है इजीली। हम इजी स्टेप्स ही रखते हैं कि हर कोई कर पाए और एंजॉय करे वो, कि हम लोग परफेक्टली हर चीज हर स्टेप प्रॉपर करें एंड दे आर गिविंग प्रॉपर अटेंशन। तो हम लोगों का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हाई है ना कि इट्स नॉट कि गरबा के लिए हमें जो अलग एनर्जी चाहिए वी डोंट नीड बिकॉज पूरा साल हम लोग कर रहे हैं। एज नाउ आई एम न्यू ओवर हियर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, देन स्टिल इट्स वंडरफुल। और जुम्बा और डांस की वजह से हम लोगों की मेमोरी भी बहुत अच्छी से बिल्टअप होती है। दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो मैं नॉन गुजराती होके भी एंजॉय करती हूँ गरबा इन ग्राउंड।
तो देखिए, एंटरटेनमेंट तो है ही, उसके साथ साथ कसरत का काम भी कर रहा है गरबा आप सभी के लिए। सूरत की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सूरत की भी तस्वीर वडोदरा से कुछ अलग नहीं दिखाई दे रही। बड़े बड़े पंडालों में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी यहाँ एकजुट हुए पूरी शिद्दत के साथ गरबा कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप में युवा गरबा खेल रहे हैं। हर किसी की आरजू बस यही है कि वो इस पंडाल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन जाए। देखिए तस्वीरें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजकोट की। कुछ महिलाओं ने यहां गरबा आयोजन के दौरान सभी को तंग कर दिया। वहां एक गरबा आयोजन में शामिल इन महिलाओं ने अपने सर पर जलती हुई मटकियां रख ली। इतना ही नहीं, वो अपने हाथों में डांडिया की जगह जलती हुई मशाल पकड़े दिखाई दी। सर पर रखी मटकियों से आग की लपटें उठती रही और महिलाएं गोल घेरा बनाकर गरबा खेलती रही। भक्ति की शक्ति और उत्सव का रंग इस आयोजन में साफ नजर आ रहा था। हालांकि इस तरह गरबा खेलने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, साथ ही सभी जरूरी इंतजाम भी किए जाते हैं, इसलिए इस तरह का आयोजन हर कोई नहीं कर सकता। हमको बहुत अच्छा लगता है। ये चलता गरबा होता है, पहले चलते इंडोनी होती है, उसके ऊपर चलता गरबा होता है और उसके ऊपर जलती हुई इंडोनी होती है। और ये रस बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये हमारे ऊपर हमारे भगवान की कृपा है, इसलिए हम ये रस कर सकते हैं। डर नहीं लगता था और विचार भी नहीं आता था, क्योंकि यहाँ से पहले जब 1.5 महीने की हमारी प्रैक्टिस होती है उसमें भी ये रास 3 या 4 बार कराते थे और हमें कहा जाता था कि ऐसे देखो ऐसे मत देखो, डरना बिल्कुल भी नहीं, इसलिए डर तो नहीं लगता। डर के आगे जीत है तो गरबा करते रहिए। यूपी के बुंदेलखंड लिए चलते हैं। यहाँ पर आजकल देखिए डांडिया और गरबे की धूम मची है। महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर महोबा जिले में भी नवरात्रि पर्व में देवी पंडालों में डांडिया और गरबा नृत्य की धूम देखने को मिल रही है। रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने जमकर यहाँ पर गरबा किया और डांडिया भी किया।